ओम शांति। आज 29 जून 2025 अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स है 31 दिसंबर 2005। टाइटल है नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। आज बाप दादा चारों ओर के चाहे सम्मुख हैं चाहे दूर बैठे दिल के समीप हैं, सर्व को मुबारक दे रहे हैं। तो आज इस संगम के समय अपने अंदर सोच लिया है कि किन किन बातों को विदाई देनी है। सभी ने सोचा है सदा काल के लिए विदाई देनी है, क्योंकि सदा काल के लिए विदाई देने से सदा काल की बधाइयां मना सकेंगे। ऐसी बधाई दो जो आपके चेहरे को देख जो भी आत्मा सामने आए वो भी बधाइयां प्राप्त कर खुश हो जाए। जो दिल से बधाई देते वो लेते हैं, वो सदा ही कैसे दिखाई देते हैं। संगम युगी फरिश्ता, सभी का यही पुरुषार्थ है ना। ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, क्योंकि बाप को सब प्रकार के संकल्प व जो भी कुछ प्रवृत्ति का कर्म का बोझ है वो दे दिया है ना। बोझ दिया है या थोड़ा सा रह गया है, क्योंकि थोड़ा भी बोझ फरिश्ता बनने नहीं देगा। और जब बाप बच्चों को बोझ देने लेने के लिए आए हैं तो बोझ देना मुश्किल है क्या? मुश्किल है या सहज है? जो समझते हैं बोझ दे दिया वो हाथ उठाओ। दे दिया है, देखना सोच के हाथ उठाना। बोझ दे दिया है, अच्छा दे दिया है तो बहुत मुबारक हो। और जिन्होंने नहीं दिया है वो किस लिए रखा है? बोझ से प्रीत है क्या? बोझ अच्छा लगता है। देखो बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं, ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे। तो बोझ का फिक्र होता है ना। तो बोझ लेने के लिए बाप आए हैं, क्योंकि 63 जन्म से बाप देख रहे हैं बोझ उठाते उठाते सभी बच्चे बहुत भारी हो गए हैं। इसलिए जब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं बोझ दे दो, फिर भी क्यों रख लिया है? क्या बोझ अच्छा लगता है? सबसे सूक्ष्म बोझ है पुराने संस्कार का। बाप दादा ने हर बच्चे के इस वर्ष का, क्योंकि वर्ष पूरा हो रहा है ना, तो इस वर्ष का चार्ट देखा। आप सबने भी अपना अपना वर्ष का चार्ट चेक किया होगा। तो बाप दादा ने देखा कि कई बच्चों को इस पुराने संसार की आकर्षण कम हुई है, पुराने संबंध की भी आकर्षण कम हुई है, लेकिन पुराने संस्कार उसका बोझ मेजॉरिटी में रहा हुआ है किसी ना किसी रूप में। चाहे मनसा अशुद्ध संकल्प नहीं, लेकिन व्यर्थ संकल्प का संस्कार अभी भी परसेंट में दिखाई देता है, वाचा में भी दिखाई देता है, संबंध संपर्क में भी कोई ना कोई संस्कार अभी भी दिखाई देता है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ यही इशारा देते हैं कि ये रहा हुआ संस्कार समय पर धोखा देता भी है और अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएगा। इसलिए आज संस्कार का संस्कार करो। हर एक अपने संस्कार को जानता भी है, छोड़ना चाहता भी है, तंग भी है, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। कारण तीव्र पुरुषार्थ क्यों नहीं होता? कारण यही है, जैसे रावण को मारा भी, लेकिन सिर्फ मारा नहीं, जलाया भी। ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। थोड़ा बेहोश भी होता है संस्कार, लेकिन जलाया नहीं तो बेहोशी से बीच बीच में उठ जाता है। इसके लिए पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो। पूछते हैं ना, इस नए वर्ष में क्या करना है? सेवा की तो बात अलग है, लेकिन पहले स्वयं की बात है।
योग लगाते हो। बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं। अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते हैं। प्यार से याद जरूर करते हैं। रूह रिहान भी बहुत करते हैं। शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया है। जो जो संकल्प करो विदाई तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगाते, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने में आवश्यक है। जिस स्वरूप में एकाग्र होना चाहो, जितना समय एकाग्र होना चाहो, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और भस्म। इसको कहा जाता है योग अग्नि। नाम निशान समाप्त। मारने में फिर भी लाश तो रहता है ना। भस्म होने के बाद नाम निशान खत्म। तो इस वर्ष योग को पावरफुल स्टेज में लाओ। जिस स्वरूप में रहना चाहो, मास्टर सर्वशक्तिवान ऑर्डर करो। समाप्त करने की शक्ति आपके ऑर्डर से नहीं माने, ये हो नहीं सकता। मालिक हो, मास्टर कहलाते हो ना। तो मास्टर ऑर्डर करे और शक्ति हाजिर नहीं हो, तो क्या वो मास्टर है? बाप दादा ने देखा कि पुराने संस्कार का कुछ ना कुछ अंश अभी भी रहा हुआ है, और वो अंश बीच बीच में वंश भी पैदा कर देता है, जो कर्म तक भी काम हो जाता है। युद्ध करनी पड़ती है। तो बाप दादा को बच्चों का समय प्रमाण युद्ध का स्वरूप भाता नहीं है। बाप दादा हर बच्चे को मालिक के रूप में देखना चाहता है। और तो ऑर्डर करो जी हजूर। तो सुना इस वर्ष स्व के प्रति क्या करना है? शक्तिशाली बेफिक्र बादशाह। क्योंकि सभी का लक्ष्य है। किसी से भी पूछो तो क्या कहते हैं? हम विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे, राज्य अधिकारी बनेंगे। अपने को राजयोगी कहलाते हैं। प्रजा योगी हैं क्या? कोई है सारी सभा में जो प्रजा योगी हो? है? जो प्रजा योगी हो, राजयोगी नहीं हो। टीचर्स कोई है? आपके सेंटर पर कोई प्रजा योगी है? कहलाते तो सब राजयोगी हैं। प्रजा योगी में हाथ नहीं उठाता। अच्छा नहीं लगता है ना। और बाप को भी फखुर है। बाप दादा फखुर से कहते हैं, संगम पर भी हर बच्चा राजा बच्चा है। कोई बाप ऐसे फलक से नहीं कह सकता है कि मेरा एक एक बच्चा राजा है। लेकिन बाप दादा कहते हैं, हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा है। प्रजा योगी में तो हाथ नहीं उठाया ना। तो राजा होना, लेकिन ऐसा ढीला ढाला राजा नहीं बनना जो ऑर्डर करो और आवे ही नहीं। कमजोर राजा नहीं बनना। पीछे वाले कौन हो? जो समझते हैं राजयोगी हैं वो हाथ उठाओ। ऊपर भी बैठे हैं, गैलरी में बैठे हुए हाथ हिला रहे हैं। आज हॉल में 18,000 भाई बहनें बैठे हैं। बाप दादा देख रहे हैं। हाथ उठाओ ऊपर वाले। वरदान है आज। सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। बहुत समय के विजयी विजय माला के मन के बनते हैं। विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। जो बाप ने किया वही हमें करना है। हर कदम पर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प। जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल। तब विजयी बनेंगे। ये अटेंशन सदा काल का चाहिए, तब सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रालब्ध है। सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य है। स्लोगन: सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सबूत है। अव्यक्त इशारा है। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होते ही स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है,
वैसे आपकी आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आवे तो वो 1 सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कर ले। आपके हर कर्म में, हर चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन हो। जो स्वच्छ आत्मिक बल वाली आत्माएं हैं वो सबको अपनी ओर आकर्षित जरूर करती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, याद प्यार और नमस्ते। आज की मुरली में कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें और हर रोज नई मुरली सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम शांति।